डियर स्टूडेंट, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। यहाँ पे जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज एप्लीकेशन मैप फॉर इंडस्ट्रियल साइबर फिजिकल सिस्टम। हालांकि ऑलरेडी हमने साइबर फिजिकल सिस्टम को डिस्कस किया हुआ है, आपको बेसिक आइडिया होगा कि साइबर फिजिकल सिस्टम होता क्या है, बट थोड़ा सा हम देख लेंगे और इसका इंडस्ट्रियल मैप्स क्या है, किस तरीके से इसका एप्लीकेशन होता है, उस मैप को हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सा साइबर फिजिकल सिस्टम के बारे में। तो ये जो साइबर फिजिकल सिस्टम है दैट इज़ फर्स्टली क्वाइंड बाय द एलन गिल इन 2006। तो 2006 से ये चला आ रहा है और तब से हम इस पे वर्क कर रहे हैं। काफ़ी टाइम हो गया ना, 15-16 ईयर हो गए कि हम साइबर फिजिकल सिस्टम पे काम कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो इंडस्ट्रियल वर्क है उसको हम इससे इंटीग्रेट कर पाएँ, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो या फिर अदर हो। हम आगे एप्लीकेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ढेर सारे सेक्टर्स हैं जिनको हम इससे इंटीग्रेट कर सकते हैं। जो सीपीएस होता है वो रियल वर्ल्ड से कैसे कनेक्ट होता है, तो कंप्यूटेशन के थ्रू कनेक्ट होता है, कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल, ये तीन मेजर फंक्शंस होते हैं, मेजर एरियाज होती हैं जिससे आपका साइबर फिजिकल सिस्टम आपके रियल वर्ल्ड से कनेक्ट होता है। इन शॉर्ट दोनों का इंटीग्रेशन होता है। इंटरेक्शन जो होता है, अब जो साइबर फिजिकल सिस्टम है इसके लिए आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स को हमने ढेर तरीके से डिस्कस किया हुआ है। डेफिनेटली बिना उसके यूज को हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जब आप सीपीएस सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर देते हो तो डेफिनेटली आपके जो प्रोसेस हैं, आपका जो प्रोडक्शन ऑपरेशन है, उसका जो कंट्रोल है, मॉनिटरिंग है, ये सब कुछ चला जाता है सीपीएस सिस्टम के बाद और वो सेल्फ मॉनिटर्ड हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ऑटोमेशन, ऑटो कंट्रोल। ये होने की वजह से अगर सीपीएस सिस्टम को आपने इंट्रोड्यूस कर दिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो जो मशीन है, जो सप्लाई चेन है, जो सप्लायर, बिजनेस, कस्टमर, रीवैलिडेशन, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे काम जो होता है आपका सीपीएस सिस्टम गवर्न करता है, जिसके वजह से डेफिनेटली क्वालिटी आपकी इम्प्रूव होती है। क्वालिटी इम्प्रूव होगी, जो वेस्ट होता है वो डिक्रीज होगा, मैन पावर रिड्यूस होगा, आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी और जो आपका प्रोडक्ट है वो रिलायबल बनेगा, चांसेस नहीं रहेंगे ह्यूमन एरर का, तो कोई डिफेक्ट्स नहीं आएंगे। तो ये सब चीज़ें इंप्रूव हो जाती हैं सीपीएस सिस्टम के आने की वजह से। और डेफिनेटली केवल मैन्युफैक्चरिंग में नहीं, उसको आप प्रोडक्ट को अपने ट्रेस कर सकते हो, उसका सिक्योरिटी लेवल इंप्रूव कर सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन में भी, हर जगह पे ये आपका हेल्प करता है। जो इसका इम्पैक्ट है, मान लीजिए कहीं पे आपने कुछ मशीनिंग करने का सोचा और मशीनिंग में कोई टूल यूज़ होता है, कुछ भी आप कर रहे हो, सपोज फार्मिंग कर रहे हो आप या सीएनसी पे कोई काम कर रहे हो, तो अब जैसे टूल वियर हुआ, वहाँ पे कूलेंट लॉस हो गया, वहाँ पे कोई कंपोनेंट फेल हो रहा है, तो उसको भी जो हमारा सीपीएस सिस्टम है वो कंटिन्यूसली मॉनिटर करता रहता है और ब्रेक डाउन होने से पहले आपका सिस्टम रुके, आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन रुके, उसके ब्रेक डाउन होने से पहले वो आपको इन्फॉर्म कर देता है कि यहाँ पे फेलियर होने वाला है, तो आप उसको मेंटेन करा लें। या जैसे भी जो भी प्रोसेस हो, डायग्नोसिस भी, सेल्फ डायग्नोसिस भी होता है, अगर कहीं पे सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया हुआ था। अगर हम मैपिंग की बात करें, मैपिंग इन शॉर्ट आप क्या समझते हो, किसी चीज़ का रोड मैप बनाना ना। जैसे हमको बिल्डिंग बनानी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लोकेट करेंगे कि कहाँ पे बनानी है हमको बिल्डिंग, लैंड परचेज करेंगे, फिर क्या करेंगे, जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल लाएंगे। उससे पहले, रॉ मटेरियल से पहले आप क्या करोगे, आर्किटेक्ट से कांटेक्ट करोगे और उसका मैप बनाओगे। फिर मैप कैसा बन रहा है उसके हिसाब से आप रॉ मटेरियल, लेबर, कितना फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, ये सारी चीज़ें आप क्या करोगे, प्लान करोगे। तो उसी को बेसिकली हम मैपिंग कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो थोड़ी ब्रीफ में मैपिंग है, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा तो इसमें से जितना आपको याद हो एटलीस्ट उतना तो आप बना देना। मेन पॉइंट्स आप याद कर लेना। जैसे हमारा साइबर फिजिकल सिस्टम है, यहाँ से दो चीज़ें हैं कि इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है, तो एप्लीकेशन के लिए ये सारे एरियाज मेंशन है, इन सारे एरियाज में। और इन शॉर्ट आप कह लो कि कोई भी ऐसे एरिया नहीं है जहाँ पे सीपीएस सिस्टम का एप्लीकेशन नहीं हो सकता है, तो सब एरिया में होता है। आपको जितने भी याद आएँ वो आप वहाँ पे मेंशन कर देना। यहाँ पे स्पेशली हम मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, बट अगेन हर एरिया में कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग होता है। ओके, नेक्स्ट जो है आपका, चूंकि साइबर सिस्टम की यूज़ कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी की भी ज़रूरत पड़ेगी। रिक्वायरमेंट की बात करें कि क्या क्या ज़रूरत होगी आपकी साइबर सिक्योरिटी, उसके सेफ्टी की ज़रूरत पड़ेगी।
इम्प्रूवमेंट मतलब जो टूल डिज़ाइन है उसकी ज़रूरत पड़ेगी और डिज़ाइन मेथोडोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी अगर CPS सिस्टम का आप यूज़ कर रहे हैं। जैसे हम CAD का यूज़ करते हैं, CAD में हम डिज़ाइन बनाते हैं, CAM में हम प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, दोनों को हम क्या करते हैं CNC मशीन से इंटीग्रेट कर देते हैं और डिज़ाइन सप्लाई कर देता है CAD, प्रोग्रामिंग सप्लाई कर देता है CAM और इजीली हमारी डिज़ाइन हो जाती है। तो उसी तरीके से CPS सिस्टम, अब चूँकि वहाँ पे प्रोग्राम है, कोई उसको हैक ना करे, जो फाइल आपने स्टोर किया है कोई चोरी ना करे, कोई उसको अल्टर ना करे, तो इसके लिए आपको सिक्योरिटी सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सेफ्टी भी चाहिए ना, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है तो आपकी पूरी मशीनरी में, जैसे मान लीजिए कुछ भी हो तो सपोज़ कर लीजिए कोई फिजिकल डैमेज हो गया जिस बिल्डिंग में थे आप, तो उसके लिए सेफ्टी रिक्वायर्ड भी होंगे, क्योंकि आपने एक जो साइबर फिजिकल सिस्टम तैयार किया है वहाँ पे, जो वहाँ पे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंस्टॉल किया है, डेफिनेटली वो कॉस्टली होगा। तो आपको एक फिजिकल सेफ्टी की भी रिक्वायरमेंट होगी सॉफ्टवेयर सेफ्टी के अलावा, ताकि वो आपका जो पूरा सिस्टम है वो डैमेज ना हो पाए। तो अगेन यहाँ पे डिज़ाइन की हम बात करें, अब डिज़ाइन में अगेन यहाँ पे मैपिंग इन्होंने किया हुआ है कि स्पेसिफिकेशन, मॉडलिंग, एनालिसिस, स्केलिंग, कॉम्प्लेक्सिबिलिटी, कितना कॉम्प्लेक्स है, किस स्केल पे बनाना है, मॉडलिंग कैसे करना है, उसकी एनालिसिस कैसे करना है, फिर उसको जो हमारा प्रोडक्ट है उसको वैलिडेट कैसे करना है, वेरीफाई कैसे करना है, रीवैलिडेट कैसे करना है। तो ये सारे प्रोसेस हैं, यहाँ से भी जो प्रोसेस आपको याद आए वो आप मेंशन करते रहना। और स्केलिंग और कॉम्प्लेक्सिबिलिटी के लिए भी कुछ यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं, इनमें से भी जो आपको याद हो वो मेंशन कर देना। अगेन यहाँ पे जो स्पेसिफिकेशन है उससे रिलेटेड भी कुछ पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जितने भी आपको याद रहे एग्जाम में, एटलीस्ट ये जो मेजर पॉइंट्स हैं, जैसे डिज़ाइन में ये 3-4 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, फिर जो स्पेसिफिकेशन है इनमें से 1-2 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, स्केलिंग में 2-3 पॉइंट्स याद होने चाहिए, वैलिडेशन वेरिफिकेशन में 2-3 पॉइंट्स याद होने चाहिए आपको, साइबर सिक्योरिटी में जितने पॉइंट्स मेंशन है, जैसे यहाँ पे 5 to 6 पॉइंट मेंशन है, तो उसमें 2 and 3 एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए। फिर फीडबैक की बात करें, अगेन फीडबैक सिस्टम आपको पता है, फीडबैक सिस्टम के लिए भी बहुत सारे तरीके होते हैं, रियल टाइम फीडबैक ले सकते हो आप, इंटेलिजेंस, एडॉप्टिव, ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी वर्क कर रहे हैं हम। तो ये सारे क्या हैं आपके फीडबैक सिस्टम के पार्ट्स हैं। इकोनॉमिक लूप्स और ह्यूमन लूप्स, ये सारे कुछ कर सकते हो ना। जो भी वैलिडेशन होता है, मतलब फीडबैक होता है, वो किसी भी तरीके से, जैसे मान लीजिए आपने कोई व्हीकल बनाया, व्हीकल तो बहुत अच्छी बना दिया बट वो कॉस्टली बहुत निकल गई, परचेज नहीं कर रहा है, तो उसका भी तो फीडबैक चाहिए कि वो जो फाइनेंशियल सस्टेबिलिटी है वो वहाँ पे लोगों की है कि नहीं है। ह्यूमन लूप का मतलब होता है यहाँ पे कि ह्यूमन वैलिडेशन होता है, सॉफ्टवेयर वैलिडेशन भी होता है। तो आप ह्यूमन वैलिडेशन बेसिकली प्रोडक्ट आपने बनाया और लोगों को एक्सपीरियंस करने के लिए दिया और बताया कि भाई चलिए इसका एक्सपीरियंस करके आप बताओ कि जो जो चीज़ें हम यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं उस पर कितना फुलफिल होता है। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, जैसे मोबाइल आती है ना, तो मोबाइल कंपनीज क्या करती हैं, आपसे फीडबैक मंगाती हैं। ऑनलाइन आपने परचेज किया, वहाँ पे फीडबैक कर सकते हो। और जो डायग्नोसिस प्रोसेस होता है, जैसे कोई नया सॉफ्टवेयर आ गया, जैसे मान लीजिए एंड्रॉयड 11 चल रहा है, उसमें कुछ अपडेट आया, तो लोग क्या करते हैं वहाँ पे फीडबैक देते हैं अपडेट के बारे में कि ये जो अपडेट है वो सही है नहीं है, एक्सपीरियंस कैसा है हमारा, उस हिसाब से कंपनी फिर से उसको अपडेट या फिर रीअपडेट व्हाट एवर दैट वो मैनेज करती हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है आपका फिजिकल साइबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट मैप का इन द एप्लीकेशन, कैसे आप उसको अप्लाई करोगे। तो ये आप याद कर लेना अगर पॉसिबल है तो, जितने ज़्यादा पॉइंट्स हो सकते हो उतने ज़्यादा पॉइंट्स याद कर लेना, और जो इससे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया आपको वो लिखना है। तो दिस इज़ द एंड। ओके, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।